नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में विमला जी की मृत्यु हुई थी, हम सब जानते ही हैं, जिसको लेकर हमारे पूरे द्वीपों में विरोध प्रदर्शन किया गया था जन आंदोलन के साथ में, और वहां पे फिर जन आंदोलन खत्म हुआ लाठीचार्ज के बाद। असल में मुद्दा यह था कि लोग शुरुआत से ही इस बात को सामने लाना चाह रहे थे प्रशासन से कि अस्पताल में जो है बहुत लापरवाही देखी गई है, जिसकी वजह से न सिर्फ विमला जी बल्कि उनसे पहले भी कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिनसे उनका स्वास्थ्य सुधरने के बजाय और बिगड़ जाता है। बहुत सारे अलग अलग इश्यूज पे लोगों ने बात की थी, और डे 1 से हमने जो है इसकी कवरेज आप लोगों को लगातार दिखाई है, और कई सारे लोग जो इस मामले से जुड़े थे उनसे की गई बातचीत भी आप लोगों के समक्ष रखी। आप लोगों को याद होगा कि जब हमने पहला एपिसोड चलाया था, उस एपिसोड में कुछ क्लिप्स जो है डॉक्टर अरुण मलिक जी के भी है, जो इस बार 2024 लोकसभा इलेक्शन में एमपी कैंडिडेट भी रहे हैं। उन्होंने उस वक्त भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी कि इस पूरे मामले में किस तरीके से जांच होनी चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए थे, चिंता जताई थी, अपनी बातें रखी थी, और वे भी चाहते थे कि विमला जी को इंसाफ मिले, मगर नजरिया और तरीका अलग था। और फिर उसके बाद भी कुछ मीटिंग्स हुए जब हमारे द्वीपों के सांसद श्री विष्णुपद राय जी आए थे। उन्होंने उम्मीदें जताई थी कि शायद इनके मीटिंग के बाद में कुछ फैसला होगा, मगर अब तक इसकी रिपोर्ट नहीं मिलने की वजह से डॉक्टर अरुण मलिक जी ने हमसे संपर्क किया, और हमारे चैनल के माध्यम से वे आप सबको अपनी बातें बताना चाह रहे हैं। उन्हीं से जुड़ी कुछ बातों को लेकर हम अरुण मलिक जी के पास आए हैं, और सीधा हम आगे की बात हम उन्हीं से जानते हैं। जय हिंद सर। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। यामिन जी, आज मैं आपको पहले तो कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपको सिल्वर बटन से अवार्ड किया गया है यूट्यूब ने। थैंक यू। हाँ, ये बड़ा दुख का बात है हमारा विमला जी के साथ जो हुआ है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन पहला जो वीडियो क्लिप आया था, उस वीडियो क्लिप में आधा वीडियो क्लिप देखते ही आई ट्राइड टू कॉन्टेक्ट यू बिकॉज इट वाज यू हु एक्चुअली शोड व्हाट हैड हैपेंड। आप जैसे बताया ना कि मेरा जो अप्रोच है, इट इज ऑलवेज विद इन द रूल्स एंड आई फॉलो द रूल्स। If I do not know, I will not poke or do something which is not within rules. तो मैंने बोला इस कंडीशन में हम लोगों को मिलना चाहिए हमारा जो MS है एंड हमारे जो एनिम्स के डायरेक्टर है, क्योंकि अभी आज का दिन में बहुत लोगों को नहीं पता है कि हमारा JB पंत इज एक्चुअली हैंडिंग ओवर चल रहा है फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज टू एनिम्स, जो हमारा मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज के साथ एक टीचिंग हॉस्पिटल है, दैट इज इन द प्रोसेस। तो उस पर्टिकुलर समय में मैं देखा कि एवरीबडी वाज लाइक टॉकिंग ऑफ कि हम लोग नहीं DHS से मिलेंगे, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस। तो मैं बोला देखो DHS से मिलो, बट ही और शी, अभी तो हमारे डॉक्टर सुजा अगस्ती ने, तो उनसे बात करके मुझे लगता है इट इज बेटर टू टॉक टू डायरेक्टर एंड सो उन लोग माने नहीं, वो लोग बोले नहीं हम लोग सब चलेंगे। सो पूरा भीड़ चले गया डायरेक्टरेट में, एंड आई स्टूड देयर, एंड देन इमीडिएटली यू केम टू मी कि सर आप कुछ बोलना चाहोगे, एंड आई ऑलरेडी स्पोक, एंड आपको पता है कि मैंने उसी टाइम बोला है कि देखो इसमें हम पॉलिटिक्स नहीं करना है,
यहाँ प्रोटेस्ट नहीं करना है, हम लोगों को सही तरीके से करना है। और इन लोगों को देखो, फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन जो है उनका डिमांड था कि कोई बाहर का धन्वंतरी का डॉक्टर उनको पोस्टमार्टम करे, और मैंने उसी और उनके तेलुगु डॉक्टर एग्जैक्टली तो उस टाइम में मैंने उनको बोला था, बिफोर दे गो टू डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मैंने उनको बोला था देखो हमारा जीबी पंत एनिम्स में जो फॉरेंसिक टीम है, मैं 7 महीने यहाँ नौकरी किया हूँ एंड आई नो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। इन लोग एक्सपर्ट्स है, हमें ट्रस्ट करना चाहिए। उन लोग ट्रस्ट नहीं किया। देखो एडमिनिस्ट्रेशन टुक वेरी गुड एक्शन इमीडिएटली, उनका बातों को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। तेलुगु डॉक्टर भी था और पोस्टमार्टम भी हुआ। पोस्टमार्टम करने के बाद धनवंतरी से भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। एग्जैक्टली फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, मींस एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली फॉलोड देयर रिक्वेस्ट। और उसके बाद विद इन 72 आवर्स या 48 आवर्स एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी दिए, जहां पे हम हमारे जो डायरेक्टर है एनिम्स का, उनको मैं थैंक्स बताना चाहता हूँ कि शी गेव इन राइटिंग एक्चुअली। और उसमें एक चीज लिखा हुआ था कि 10 दिन का अंदर आईसीएमआर से रिपोर्ट आ जाएगा, तो ये हो गया। उसके बाद इन लोग मेरे को इन्फॉर्म किए, दैट वाज ऑन इट वाज ऑन 7th, देन 8th और 9th को इनको हमको इन्फॉर्म किए कि सर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे उनका डिमांड के लिए। तो मैं बोला आपका क्या डिमांड है? बोला उनको जॉब के लिए, ये के लिए, वो के लिए। तो मैंने बोला देखिए प्रोटेस्ट तो करने के लिए आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए, जरूर उनका डिमांड आपको करेगा, लेकिन मेरे लिए एज ए डॉक्टर मलिक, जिसके लिए मैं ओपीडी में गया था उस दिन भाग के, ये हुआ था कि मेडिकल नेग्लिजेंसी हुआ कि नहीं इन पेशेंट के साथ। देयर आर 2 इश्यूज, एक है मेडिकल नेग्लिजेंसी, एक है कॉज ऑफ डेथ। तो पोस्टमार्टम से हमें ये पता चला है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, वो चलेगा। और इसमें पोस्टमार्टम और जो सस्पेक्टेड मेडिकल नेग्लिजेंसी, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हुआ है या नहीं, ये चीज अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। आज का दिन यामिन जी मैं बता रहा हूँ, आई हैवंट सीन एनी ऑफ द रिपोर्ट कि हुआ है। 10 तारीख को जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहा था, आई वाज वेरी मच वरीड यामिन जी। जब ये डेब्रेट का हाल हुआ था, हरीश जी ही यूज्ड टू रिपोर्ट वेरी नाइसली। तो हम उनको फोन किया, हम बोला देखो बच्चों को समझाओ, इन लोग अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट नहीं करें, क्योंकि अगर करेंगे तो कोई नहीं आएगा। जितने भी पॉलिटिशियन लोग, उनका स्टूडेंट एसोसिएशन जो भी है, इन लोग मार नहीं खाएंगे, हमारे बच्चे मार खाएंगे। और मैंने ट्विटर में डाला, मैंने जितना भी सोशल मीडिया में दोस डेज में था उसमें सब में डाला कि इन लोग को प्रोटेस्ट मत करो, तुम लोग प्रोटेस्ट करो बट विद इन द रूल्स एंड पीसफुल प्रोटेस्ट। देखो पीसफुल प्रोटेस्ट इज नॉट इसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं हम, लेकिन अगर हम उसको वायलेट करेंगे तो रूल्स वायलेट करने से तो कुछ भी जो भी उनका रूल में होता है करेंगे। आप लोगों को बताइए कि पीसफुल प्रोटेस्ट कैसा होता है? Within the rules means जैसा you have, even I think if you want to do peaceful protest also you have to take permission. I will not say things कि मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना मुझे पता है रोड ब्लॉक करना या आप abusive word यूज करना या तो फिर आप पत्थर फेंकना, these are not allowed. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इलेक्शन से पहले जो प्राइमरी टीचर्स की जो मांगे थी उसको लेकर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वीआईपी रोड उसके ठीक सामने जो है कई दिनों तक टीचर्स वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। दैट वाज वेरी पीसफुल। फिर उसका रिजल्ट क्या निकला? उस प्रोटेस्ट के बाद में जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, उनको वहां से हटा दिया गया और अब तक उनका कोई परिणाम नहीं निकला है। मेरा कहने का मतलब है जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से मांगों को रखते हैं तब भी तो उनकी मांगों को नहीं सुनी जाती है, ना भरी जाती है, तो फिर लोग करें तो क्या करें? यामिन जी प्रोटेस्ट करो, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो जो भी रूल्स के अंदर है, और उसको लेके सही जगह में बात भी करना है। आप बोले ना कि उनको डिसबर्स कर दिए, तो इलेक्शन का टाइम में ऐसा रूल्स है जो कर दिए, और मुझे लगता है उन लोग जो जिस तरह करके प्रोटेस्ट किया दैट वाज द राइट वे, एंड उसका भी परिणाम मिलेगा। यू हैव टू बी पेशेंट। हमको किस बात का दुख है आपको पता है? क्योंकि जो गरीब बेचारे मछुआरे लोग अपना 3-4 दिन से अपना समुद्र नहीं जाके वो प्रोटेस्ट कर रहा था। मुझे नहीं पता क्यों लाठी चार्ज हुआ या क्या वो लोग पत्थर फेंका या कि क्या, बिकॉज आई वॉज नॉट हियर। मैं यहाँ पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक अंडमान का आइलैंडर हूँ और मैं इसी तरह हूँ। जब से मैं अंडमान में नौकरी भी कर रहा था, बाहर भी नौकरी किया, आई एम लाइक दिस कि गरीब को जो भी प्रॉब्लम होता है आई जस्ट रेज दिस वॉइस। जब पता चला कि इनका मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ या नहीं, देखिए अगर नेग्लिजेंसी मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है तो उसको एक इन्वेस्टिगेशन हो
थॉरो इन्वेस्टिगेशन वो नहीं हुआ। तो मेरा ये मुद्दा था। उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट किया है मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद जो हमारे गरीब बेचारे मार खाया, उसके बाद मैं सोचा कि हमारा द्वीप में एक न्यूली इलेक्टेड एमपी है जो बहुत बोलता है, लोग बोलते हैं कि बहुत ऑनेस्ट है, इम्पार्शियल है। मुझे नहीं लगा इस पर्टिकुलर मोमेंट में ही इज ए ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनका गट्स होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई हम बात करेंगे क्राउड के साथ। वो तो नहीं किया। आज का दिन में ना रिपोर्ट निकला है, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला, जो बच्चा का जॉब का जो डिमांड था वो सब। आज का दिन में कुछ भी उनको नहीं हुआ। 11 जुलाई को मैंने एक ईमेल लिखा हमारे चीफ सेक्रेटरी सर को, ही हैज कंट्रीब्यूटेड लॉट ऑफ ऑन हेल्थ सेक्टर एंड एजुकेशन सेक्टर। आपके चैनल के माध्यम से 2 चीज शेयर करना चाहता हूँ। हमारे 2 हेड है, एनिम्स को चला रहा है दोनों हेड, एक डायरेक्टर हेल्थ सर्विस, एक एनिम्स का हेड। मैंने सर को बोला सर अगर इसको एक हेड होगा तो, और एज बिकॉज एनिम्स इज ए मेडिकल कॉलेज, तो जीबी पंत को एनिम्स के साथ होना चाहिए। अगर पब्लिक को वहां से हटाना था, ट्रैफिक वायलेशन भी नहीं हो, आम जनता को भी जो परेशानी हो रही थी, इससे एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से निपटना? देखिए मुझे नहीं पता है किस तरह से निपटना था, लेकिन मुझे पता है कि उनका जो रूल्स है, लाठी चार्ज का रूल, दे शुड हैव फॉलोड, और मुझे लगता है कि उन लोग फॉलो किया है। अब देखिए हमारा बिमला जी को तो हमें मिलेगा नहीं, लेकिन हम क्यों इस बात को उठा रहा है ताकि हमारा दूसरा बिमला जी नहीं हो। देखिए डेथ इस हॉस्पिटल में होता है, मेरे साथ वो, मैं नौकरी करता था, उनका जो डेथ हुआ ना, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट से पता चला है कि इट्स अंडमान हेमरेजिक फीवर। मैंने रिक्वेस्ट किया था इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, इम्पार्शियल, एंड इट हैज टू बी हेडेड बाय समबडी हु इज नॉट फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड नॉट फ्रॉम एनिम्स, क्योंकि द डॉक्टर हु इज एंगेज, डॉक्टर और डॉक्टर्स एंगेज, दे आर फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। क्योंकि हमारा जो कैजुअलिटी है ना, शायद लोगों को पता भी नहीं होगा, कैजुअलिटी जो है उसको मैनेज करता है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज का डॉक्टर, बट दे आर टेक्निकली विद इन द एनिम्स। हम चाहते हैं कि इसका इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसलिए मैंने सर को लिखा था कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसको जो भी डॉक्टर लोग ड्यूटी में था सस्पेंड करना चाहिए इमीडिएटली। सस्पेंशन इज नॉट ए पनिशमेंट, ये टेम्पोररीली उनको एम्प्लॉयर चाहता है कि उनको इन्वेस्टिगेशन तक उनको हम अलग करके रखें। और भी मैंने बोला था कि देखो ये जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है ना, ये तो है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एडमिनिस्ट्रेशन कि मैम ने प्रेस रिलीज के थ्रू बोले थे कि रिलीज करेंगे 10 दिन के अंदर, आज तक नहीं हुआ। मैंने हर टाइम बोल रहा है दिस इज ए सस्पेक्टेड मेडिकल नेग्लिजेंस, आई नेवर सेड इट इज ऑलरेडी कमिटेड। ये दोनों में डिफरेंस है। हमारे जो भी लोग यूट्यूब पे कर के सामने में बात कर रहे थे सब मेडिकल नेग्लिजेंस बोल रहे थे, लेकिन इट इज नॉट ए मेडिकल नेग्लिजेंस, इट इज ए सस्पेक्टेड टिल इट इज एस्टैब्लिश्ड। एंड मैं उनको ये भी रिक्वेस्ट किया कि जो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट होगा दैट शुड इंक्लूड रिकमेंडेशंस। इन्वेस्टिगेशन करके हमें पता चला कि एनएमसी का एक नेशनल मेडिकल कमीशन है ना, जो उनका मुताबिक अगर उनको मेडिकल नेग्लिजेंस एस्टैब्लिश हुआ तो उनको पनिशमेंट होगा। और देखिए हम कोई डॉक्टर के अगेंस्ट में है, कोई नर्सेस के अगेंस्ट में, कोई स्टाफ के अगेंस्ट, क्योंकि दे आर माय कलीग्स। तो मैं चाहता हूं कि जो भी डॉक्टर ने किया है अगर उसका एस्टैब्लिश हो तो उसको मिनिमम पनिशमेंट मिले, प्लस एक रिकमेंडेशन भी आएगा। वो तो हर कोई चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो और अगर उसमें कोई भी गलत साबित होता है, प्रूव होता है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए, तो कानून है बिल्कुल। लेकिन लोग ये चाह रहे हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ। मैं तो आपको बताऊंगा यमीन जी, इतना दिन नहीं लगना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन को। दैट्स व्हाई आई एम नॉट हैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन कि अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया। तो अब आपका अगला मूव क्या रहेगा? 11 तारीख के बाद से 20 तारीख तक मैंने देखा बहुत सारे वीडियो में आया, सोमेश जी, फिर हमारा हेमा राजू जी, जो फिशरमैन्स वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है, उनका भी स्टेटमेंट है। मुझे लगा कि इन लोग रियली कुछ कर नहीं पा रहा है, बिकॉज they were so much disappointed from the administration, from the our representative जो member of parliament है विष्णुपद राय जी से। तो मैं 20 तारीख को फिर चीफ सेक्रेटरी सर को एक तो रिमाइंडर भेजा कि सर हमें इनका रिपोर्ट इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल, एंड आई एम टेलिंग यू, मैं जो बोला हूँ इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल रिपोर्ट ही चाहिए। अगर, और क्योंकि मैं तो देखो मैं खुद एक कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट, दिस इज माय बैकग्राउंड, प्लस आई एम ए इंडिपेंडेंट पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट, मेरा ये पेशा है और मुझे पता है
इन लोग जरूर इन्वेस्टिगेशन किए हैं, और अगर इन्वेस्टिगेशन किया है तो उनका रिपोर्ट अभी भी पब्लिश नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसमें मेरे को ये सस्पिशन है। अगर आप क्लियर हो, इफ यू आर थिंकिंग दैट रिपोर्ट इज ओके, देन क्यों नहीं शेयर कर रहे हो। उसके बाद पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, ये दोनों चीज नहीं हुआ। तो मैंने इस बीच में फिशरमैन एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन से भी बात कर रहा था, एंड दे वर टेलिंग मी हम लोग तो पूरा ही डिसअपॉइंटेड है। मैंने देन डिसाइड किया, जब मैं 20th को लिखा चीफ सेक्रेटरी सर को ईमेल, कॉपिंग डायरेक्टर हेल्थ सर्विस, सीडीसी डायरेक्टर, सबको, डीएचएस को करा। मैंने उसमें लिखा है कि सर मैं आऊंगा, आपसे मिल के बातें करूंगा। तो मैंने कल ही पहुंचा है पोर्ट ब्लेयर। मैं आते ही संग पहले मैंने हमारे जो हेमा राजू जी है, जनरल सेक्रेटरी फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन, उनसे मैं बात किया, महेश जी से बात किया। तो मुझे लगा कि इन लोग रियली बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। मैं बहुत ही दुखी हूँ कि हमारा हॉस्पिटल में इतना दिन से हमारा मेडिकल कॉलेज बना है, आज तक एक फुल टाइम मेडिकल सुपरिंटेंडेंट नहीं। सर, अगर हम कमियों की बात करें हमारे जीबी पंत अस्पताल में, तो फिर मैं इतने सारे पॉइंट्स आपके सामने रख पाऊंगा कि हम उस पर डिस्कस करें तो पूरा दिन चला जाएगा। उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आप चूंकि यहाँ पे आ चुके हो अंडमान, तो आपका क्या मूव रहेगा इस फाइनल रिपोर्ट को लेकर? हर डिपार्टमेंट में डायरेक्टरेट को, और वो भी मैं बता देता हूँ, अगेन थैंक्स टू द चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन हमारे केशव चंद्र जी, जो 20 दिसंबर 2022 को इंस्ट्रक्शन दिए थे, ऑर्डर दिए थे कि सभी ऑफिस खुला रहना है, जो भी पब्लिक जाके मिल सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी सर से मिलके देन आई विल टॉक अबाउट इट, व्हाट आई फील एज एन एक्सपर्ट, एज एन आइलैंडर, कि क्या करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर मलिक। तो अभी आपने सुना हमारे जो एमपी कैंडिडेट भी रहे हैं एंड डॉक्टर अरुण मलिक, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, क्योंकि बहुत सारे एसोसिएशंस हैं इस बात को लेकर अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर फाइनल रिपोर्ट क्या हुआ। कई सारे लोग कमेंट्स में भी लिखते हैं, फोन कॉल्स करते हैं हमें, और वे जानना चाहते हैं। हमारे कई एपिसोड्स में जो हमने विमला जी के ऊपर चलाई थी, उसमें यही कहा गया था कि 10 दिन के भीतर जो है फाइनल रिपोर्ट का पता चल जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बता दिया जाएगा कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की लापरवाही पाई गई है। इसका अंतिम जो रिपोर्ट है वो लोगों को अभी भी इंतजार है। तो उसी सिलसिले में आज जो है डॉक्टर अरुण मलिक जी हमारे द्वीपों के मुख्य सचिव श्री केशव चंद्र जी से मिलने जा रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि उनके मिल के आने के बाद में उनकी क्या बातचीत हुई है और उनके क्या स्टेप्स होंगे, ये भी हम आप लोगों के समक्ष जरूर रखेंगे। और विमला जी के मैटर में अगर किसी भी तरीके की कोई परिवर्तन होता है या कोई भी जानकारी हमें मिलती है, हम आप लोगों को उसका अपडेट जरूर देंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।